हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। हम हर रोज अखबार में हादसों के बारे में पढ़ते हैं। हम तो अखबार के उस पन्ने को पलटकर दूसरी खबर पढ़ने लगते हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ होता है उनके लिए ये पन्ना पलटना असंभव जैसा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में वो बात होती है जो इस असंभव को संभव बना देते हैं। आज की कहानी ऐसी है जिसका पन्ना ना आप पलट पाएंगे और ना ही उसे भुला पाएंगे। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी बरेली की प्रिया कश्यप को। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रही हूँ मंजिल के सफर में मैं, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार की, कामयाबी का तोड़ मचाना अभी बाकी है। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझे जो लूजर समझ के, उन सबको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रही हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो, दीप बहुत कुछ पाना अभी बाकी है। प्रिया, आपके साथ एक हादसा हुआ जी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। क्या आप उस बारे में हमसे शेयर करेंगी? कब हुआ, क्या हुआ? मैं कोचिंग से जा रही थी तो कुछ लड़कों ने धक्का दे दिया था ट्रेन के आगे। आप जानती थी उन्हें? वो कौन थे? मैम गांव के ही थे, मतलब कुछ लड़के। वो मतलब थोड़ा परेशान करते थे मतलब मेरे लिए। तो कंप्लेंट वगैरह कर रखी थी ऑलरेडी, मतलब उसकी फैमिली में। उसकी फैमिली ने उसको थोड़ा मारा वगैरह होगा। तो उसने मेरे को कहा कि तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने मेरे को और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। उसने मेरे को पुश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। पहले तो मैंने अपनी बॉडी को नहीं देखा क्योंकि पूरा कबर था। फिर कुछ टाइम बाद पापा आए थे मुझसे मिलने, और फिर पापा के बाद मम्मी आई थी देखने मेरे को। फिर थोड़ी बातें हुई उनसे मेरी। उन्होंने मेरे को समझाया कि ठीक हो जाएगा। मेरे को लगा था कि मेरी बॉडी के पार्ट्स रखे होंगे डॉक्टर के पास। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि मेरा पंजा कटा हुआ है। प्लास्टर था मेरे हाथ पर, मैंने देखा था, और पैर भी मेरे काफी थे घुटने से नीचे। अब तो बहुत ऑपरेशन करते करते इतना हो गया। जो मेरी वीन थी वो बहुत ज़्यादा फड़कती थी। तो मैं डॉक्टर से कहती थी कि सर आप मेरा जो प्लास्टर करते हैं वो मेरी उंगलियां सीधा होना चाहती हैं। तो डॉक्टर थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराए और बोले मेरे से एक बात कहूँ? तो मैंने कहा जी सर, तेरी उंगलियां नहीं है। अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे पैर भी मेरे साथ है, मेरे हाथ भी मेरे साथ है, सब चीज़ है। डॉक्टर बोल रहे थे कि 10 ईयर तक फील होंगे, क्योंकि इसको नहीं पता है अभी तक, इसको बताने में टाइम लगेगा थोड़ा कि ये नहीं है।
बाद में फोटोज देखे थे मैंने अपने, तब थोड़ी खुशी भी हुई कि मैं कैसे खून से लथपथ और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉड ने ये ले लिया, ये पूरा दिया बस। और मेरा राइट हैंड भी ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे अच्छा गॉड का गिफ्ट मेरा यही है और कुछ भी नहीं चाहिए। सच में बहुत हिम्मत वाली हैं आप। आज आपकी बातों ने ये साबित कर दिया कि इंसान का परिचय उसके हालात से नहीं, उसके हौसले से होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब जो कुछ भी जब हुआ उसके बाद लोगों का आपके प्रति कोई रवैया बदला? मैंने तो ये देखा अपने गांव में औरतें आती थी बस मेरे दिल को दुखाने के लिए, क्योंकि बोलती थी कितनी सुंदर लड़की थी, लाइफ बेकार हो गई और शादी कैसे हो गई। और पापा के लिए तो कमेंट की थे लोगों ने कि लड़की को पढ़ने भेज दिया, अगर नहीं भेजते तो नहीं होता ऐसा। लेकिन इसमें पढ़ाई की ना कोई गलती थी ना आपकी। वो तो जो होना था वो हो गया। एक बात बताइए, जिस इंसान ने ये हरकत की उसका क्या हुआ, पकड़ में आया कि नहीं? जी मैम, वो पकड़ में आ गई। तो उसे सजा मिली? अभी तो ये मेरे को तो नहीं पता, ये तो पापा को ही पता होगा क्योंकि मैं अपना थोड़ा पढ़ाई में रहती हूँ, तो पापा इन चीज़ों को बताते नहीं हैं ज़्यादा क्योंकि वो नहीं चाहते मैं अपना फोकस पढ़ाई से हटाऊँ। तो आपको पढ़ना बहुत पसंद है? जी मैम। क्या पढ़ाई कर रही हैं इस वक्त आप? अभी तो मैं सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा प्रिया, आपको फिजिकली क्या तकलीफें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए जिसका सामना आपने किया और एज अ फाइटर आप जीती उसमें भी? वैसे तो मैम सबसे पहले मेरा एक चैलेंजेस था 12th के एग्ज़ाम देना। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खुद ऐसे बैठी हूँ, अभी ऐसे नहीं बैठ पाती थी, तो मेरे को लग रहा था कि एक हाथ है, कैसे चीज़ों को करूँगी मैं। मेरी ये स्टोरी भी मतलब बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ पे सुनी थी, तो एक राजीव चोपड़ा दादू हैं दिल्ली से, वो आए थे मुझसे मिलने, वो मेरे दोस्त अंकल हैं। उन्होंने कॉल की, तभी मैंने कहा दादू मैं एक क्वेश्चन पूछूँ? तो बोले हाँ बेटा पूछो। मैंने कहा दादू मेरे 12th के एग्ज़ाम हैं लगभग 3 महीने बाद, मैं सोच रही एग्ज़ाम ना दूँ। तो उन्होंने कहा था तुम एग्ज़ाम दो, अगर तू फेल भी हो जाएगी ना तब भी मैं खुश होऊंगा और तुझे गर्व से फ़ोन करूँगा कि तूने हिम्मत तो की बैठने की, कम से कम इस कंडीशन में भी। मैंने कहा फिर ठीक है दादू, अब मैं एग्ज़ाम दूंगी। मेरे पास एक सिचुएशन थी कि मेरे को लाइन खींचना है। अब मैं लाइन किससे खींचूँ? स्केल तो मैं ठीक से पकड़ती थी और इसको मतलब मैं रख नहीं पा रही थी टेबल पे। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने उठाया पेपर, मैंने कहा हे मेरी विद्या माता माफ़ करना, मैं आपको पैर से टच करूँगी। मैंने दबाया स्केल पैर से और लाइन खींच ली। पूरा क्लास मेरे को देख रहा था। तब मैंने ये देखा मैं लाइन खींचती जा रही हूँ, पीछे भी नहीं देख रही हूँ और फिर मेरी आंखों में आंसू भर आए हैं। उस टाइम मुझे फील हुआ था अपने हाथ के लिए कि आज होता तो मैं भी इनकी तरह ही लिखती होती, लाइन खींचती होती, सजाती होती अपने पेपर को। लेकिन आपको पता है आपने वो लाइन खींची, कभी कोई मिटा ही नहीं सकता। तो फिर बेटा जी का रिजल्ट क्या आया? मैं 1st % से पास हो गई।